इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम समाज और विकास, जो यूपी लेखपाल भर्ती 2025 के सिलेबस का हिस्सा है। ग्राम समाज और विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है। ग्राम समाज भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना की मूल इकाई है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, सामूहिक जीवन और परस्पर सहयोग का केंद्र है। किसी भी देश का संतुलित और सतत विकास तभी संभव है जब उसके ग्राम समाज का समुचित विकास हो। अगला पॉइंट है ग्राम समाज का स्वरूप। ग्राम समाज का आधार कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और पारंपरिक व्यवसाय होते हैं। यहाँ जीवन सरल, सामूहिक और प्रकृति के निकट होता है। आपसी भाईचारा, परंपराएं, लोक संस्कृति, मेलजोल और सामाजिक उत्तरदायित्व ग्राम समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। हालांकि परंपरागत ग्राम समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं भी लंबे समय तक बनी रही हैं। अगला पॉइंट है ग्राम समाज में विकास का अर्थ। ग्राम विकास का अर्थ केवल सड़कों, भवनों या बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आशय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति से है। ग्राम विकास में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, यानी किसानों और श्रमिकों की आय बढ़ाना। शिक्षा का विस्तार, अर्थात साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी स्वच्छता, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सामाजिक समानता, यानी जात, लिंग और वर्ग भेद का उन्मूलन करना। ग्राम विकास के प्रमुख क्षेत्र। पहला है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि ग्राम समाज की रीढ़ है। आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाएं, उन्नत बीज, जैविक खेती और किसान प्रशिक्षण से उत्पादन बढ़ता है। सहकारी समितियां और ग्रामीण बैंकिंग किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा ग्राम विकास का सबसे प्रभावी साधन है। विद्यालयों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा, बालिका शिक्षा और वयस्क साक्षरता कार्यक्रम ग्राम समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पोषण कार्यक्रम ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारते हैं। स्वस्थ समाज ही विकास का आधार बनता है। अगला पॉइंट है रोजगार एवं कुटीर उद्योग। ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन और स्वरोजगार योजनाएं पलायन को रोकती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करती हैं। अगला पॉइंट है महिला एवं युवा सशक्तिकरण। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम समाज को नई दिशा देते हैं। सशक्त महिला और जागरूक युवा विकास के वाहक होते हैं। अगला पॉइंट है ग्राम विकास में चुनौतियां। आज भी ग्राम समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और शहरी पलायन। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी आवश्यक है। अगला पॉइंट है ग्राम विकास में जन भागीदारी की भूमिका। ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से विकास योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं। जब ग्रामीण स्वयं विकास प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो योजनाएं टिकाऊ और सफल होती हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास का प्रारंभ। भारत गांव का देश कहा जाता है। भारत की 72.2% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में केंद्र और राज्यों की सरकारें अनेक गांवों का विकास नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव, कस्बे, जिला और तहसीलों की अपनी आवश्यकताएं हैं। सभी स्थानों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का धरातल भी समान नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व काफी बढ़ जाता है और वह जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। इसलिए शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के
इस निवास को ग्राम कहते हैं। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है। यहाँ बहुसंख्य जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती है। प्राथमिक कार्यों से आशा है कि अधिकतम लोग कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर होते हैं और यही उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, कीट पालन, बागवानी आदि करना। इस सेशन में इतना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।